स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों का पैसा हड़पकर ब्रिटेन जा बसे भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के मामले में सख्ती दिखाकर साफ कर दिया है कि लंबे समय तक कोई भी कानून से आंख मिचौली नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के 4 साल पुराने मामले में सुनवाई के दौरान मंगलवार को दो टूक कह दिया कि अब माल्या सुनवाई के समय हाजिर हो जाए तो ठीक, अन्यथा कोर्ट अब और इंतजार करने वाला नहीं। कोर्ट की सख्ती सही मायने में उन लोगों को सुकून देने वाली भी है जिनको लगता है कि अपराधी अपनी पहुंच और कानून की गलियों का फायदा निकालकर येन केन प्रकारेण सजा से बचने का प्रयास करते रहते हैं। देखा जाए तो 4 साल से माल्या को प्रत्यर्पण कार्रवाई के जरिए भारत लाने के प्रयासों में विफलता ऐसी धारणा को और मजबूत कर रही थी। माल्या ही नहीं बल्कि मेहुल चोकसी व नीरव मोदी समेत ऐसे दर्जनों और भी उदाहरण हैं। कोर्ट से उम्मीद भी यही की जाती है कि न तो कोई अपराधी बचे और न ही अपराधियों के कानून से बच निकलने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले। कोर्ट की यह सख्ती उन सफ़ेदपोश अपराधियों के लिए कड़ा संदेश होगा जो पकड़ में आने से बचने के लिए नित नए जतन करते हैं। ऐसे भी अपराधी कम नहीं जो पकड़े जाने पर भी बचाव के लिए सेहत से जुड़े बहाने बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइंस कारोबार से जुड़े विजय माल्या को मई 2017 में अवमानना का दोषी मान लिया था। कोर्ट ने उससे संपत्ति का ब्यौरा मांगा जो उसने नहीं दिया। जुलाई 2017 में उसे व्यक्तिशः हाजिर होने का आदेश दिया, लेकिन वह नहीं आया। इस बीच ही बैंकों का 9,200 करोड़ का बकाया चुकाने में विफल माल्या ने 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर भी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में उसे अवमानना का दोषी मान चुका है, पर उसके खुद हाजिर न होने से कोर्ट को बार बार सुनवाई टालनी पड़ रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि माल्या हाजिर नहीं हो तो भी अगले साल 18 जनवरी को एक तरह से माल्या के खिलाफ निर्णायक सुनवाई शुरू कर दी जाएगी। यह बात सही है कि प्रत्यर्पण से जुड़े ऐसे मामलों में कई बार डिप्लोमेसी भी जुड़ी होती है। दूसरे देशों के कानून कायदे आड़े आते हैं सो अलग, लेकिन माना जाना चाहिए कि आरोपी की गैर हाजिरी में भी सजा सुनाने की तारीख तय कर कोर्ट ने जो सख्त संदेश दिया है वह भविष्य में नज़ीर बनेगी। एक तरह से यह संदेश भी है कि अपराधी कितना ही शातिर, कानूनी दांव पेच में माहिर और रसूखदार क्यों नहीं हो, उसे 100 तालों में महफूज रहने का भ्रम नहीं पालना चाहिए। पहले की बात अलग थी। अब राजनीति में राज जनता की नज़रों से छिपे रह सकते थे। अब आम जन इतने समझदार हो गए हैं कि भेद छिपाए नहीं छिप पाते। सोशल मीडिया का जमाना है और इस खुले मंच पर विचारों की आंधी का राज है। यहाँ नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के निर्णयों का विश्लेषण हाथों हाथ हो जाता है। पीछे छिपे स्वार्थ पर पर्दा डालना अब इतना भी आसान नहीं रहा। मामला चाहे संसदीय सचिव बनाने का हो या फिर सलाहकारों का संख्या की जरूरत हो तो सत्ता दल संतुलन साधने के लिए बांटने की नीति पर चल पड़ता है। वही
जनप्रतिनिधि भी अगले चुनाव में जाने से पहले सब कुछ हासिल करने की दौड़ में रहते हैं। शीर्ष कोर्ट का आदेश है कि मंत्री परिषद में 15% से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। जब भाजपा ने वर्ष 2003 में संसदीय सचिव बनाकर उपकृत करने का रास्ता निकाला तो कांग्रेस भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। स्वस्थ परंपराएं लगातार टूट और छूट रही हैं। राष्ट्रीय स्तर हो या राज्य स्तर, विजयी राजनीतिक पार्टी हो या प्रत्याशी, जीतने के बाद धैर्य देखने को नहीं मिलता। दिग्गज राजनेताओं की सोच व भावना को स्वयं उनकी पार्टियां भुला रही हैं और सामने वाली पार्टी से आदर्श राजनीति की अपेक्षा कर रही हैं। मात्र 2 ही दशक पहले दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन के बावजूद समझौता नहीं किया था, न ही सत्ता में बने रहने के लिए वोट खरीदने के प्रयास किए। उदाहरण और भी कई हैं। प्रदेश की राजनीति में दोनों बड़े दलों ने संसदीय सचिव बनाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की। सत्ता के लिए